हरे भरे खेतों और जगमगाती नदी से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामू के पास गायों का झुंड था जिसकी वो बहुत देखभाल करता था। उनमें से उसकी पसंदीदा गाय गौरी जो बच्चा देने वाली थी। पूरा परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था क्योंकि चांद की रोशनी गांव को अपनी कोमल चमक से नहला रही थी। आखिरकार एक कोमल मियों के साथ गौरी ने एक सुंदर बछड़ी को जन्म दिया। छोटा सा बच्चा नरम भूरे रंग का था जिसकी बड़ी मासूम आंखें थीं और उसकी छोटी सी पूंछ में एक अजीब सी हरकत थी। रामू के बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने बछड़ी का नाम मोती रखा क्योंकि उसकी आंखें मोतियों की तरह चमक रही थी। मोती कोई साधारण बछड़ी नहीं थी। जिस क्षण वह अपने लड़खड़ाते पैरों पर खड़ी हुई सभी ने उसमें कुछ अलग देखा। अन्य बछड़ों के विपरीत जो अपनी माताओं का आज्ञाकारी रूप से पालन करते थे, मोती का अपना दिमाग था। वह कहीं भी ले जाने से इनकार करती थी और ऐसा लगता था कि उसमें एक जिद्दी प्रवृत्ति थी जो उसकी मासूमियत से मेल खाती थी। चलो मोती इस तरफ। रामू की सबसे छोटी बेटी राधा ने मोती को घास के मैदान की ओर ले जाने की कोशिश करते हुए आवाज लगाई, लेकिन मोती अपनी जगह पर खड़ी रही, जिद करते हुए अपना सिर हिलाई। परिवार हंसा, यह सोचकर कि यह सिर्फ एक दौर था, लेकिन मोती की जिद हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होती गई। जैसे जैसे मोती बड़ी होती गई, अपने आसपास की दुनिया के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। वह अक्सर दूसरी गायों की आवाज़ों को अनदेखा करते हुए खेतों में भटक जाती थी। रामू और उसके परिवार को जल्द ही एहसास हो गया कि मोती एक साहसिक भावना है जिसे वश में नहीं किया जा सकता। उसे गांव की खोज करना, मीठी घास चबाना और यहाँ तक कि मुर्गियों और बकरियों से दोस्ती करने की कोशिश करना बहुत पसंद था। एक धूप भरी दोपहर जब दूसरी गायें खेतों में आलस से चर रही थी, मोती ने खुद ही एक साहसिक कार्य करने का फैसला किया। वह नदी की ओर भागी। उसकी छोटी पूंछ उत्साह से हिल रही थी। गांव के लोग नदी के किनारे गायों को देखने के आदी थे, लेकिन मोती अलग थी। वह पानी में उतर गई, जिससे पास के खेल रहे कुछ बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। मोती, तुम नदी में क्या कर रही हो? एक लड़के ने हंसते हुए पूछा। मोती ने बस उसे अनदेखा किया। उथले पानी में इधर उधर छप छप करती रही, जैसे कि यह दुनिया की सबसे स्वाभाविक चीज हो। दूसरी गायें उलझन में रंभा रही थीं, लेकिन मोती को इसकी परवाह नहीं थी। वह अपनी दुनिया के हर कोने का पता लगाने के लिए कृत संकल्प थी, भले ही इसके लिए उसे थोड़ा भीगना ही क्यों ना पड़े। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोती की शरारती प्रकृति पूरे गांव में मशहूर हो गई। वह सब्जी के बगीचे में घुस जाती और ताजा गाजर और गोभी चबाती, जिससे रामू की पत्नी सीता को बहुत परेशानी होती। मोती, तूने क्या किया है? देख तूने क्या किया। सीता झलझलाहट से हाथ हिलाते हुए डांटती, लेकिन मोती बस अपनी बड़ी मासूम आंखों से ऊपर देखती और सीता का गुस्सा गायब हो जाता। मोती की शरारतें यहाँ नहीं रुकती। जब कोई नहीं देखता तो वह दूसरी गायों को खोल देती और उन्हें गांव में अप्रत्याशित रोमांच पर ले जाती। गांव वालों को यह मजेदार लगता, लेकिन रामू को चिंता होने लगी। मोती की जिद एक समस्या बन रही थी। चाहे वे उसे कितना भी प्रशिक्षित करने की कोशिश करें, पर हमेशा अपने तरीके से काम करने का कोई न कोई तरीका निकाल ही लेती थी। गांव के बुजुर्गों ने मोती के व्यवहार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वे एक शाम एक स्थिति पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। रामू, तुम्हारी बछड़ी गांव में काफी हलचल मचा रही है, एक बुजुर्ग ने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा। शायद उसे अनुशासित करने का समय आ गया है, एक अन्य बुजुर्ग ने सुझाव दिया। उसे अन्य गायों की तरह नियमों का पालन करना सिखाना होगा। रामू ने सिर हिलाया, यह जानते हुए कि वे सही थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह मोती की स्वतंत्र भावना की प्रशंसा करते थे। वह अलग थी और वह उसका उत्साह नहीं तोड़ना चाहते थे। लेकिन गांव की चिंताएं बढ़ती गईं और यह स्पष्ट हो गया कि कुछ किया जाना चाहिए। गांव वालों ने मोती को काबू में करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने उसके लिए दूसरी गायों से दूर एक खास बाड़ा बनाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि इस तरह से मोती के पास नियमों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। बाड़ा गांव के किनारे बनाया गया था, जो मजबूत बाड़ों और एक छोटे से आश्रय से घिरा हुआ था। यह विशाल था, जिसमें चरने के लिए बहुत सारी घास थी।
लेकिन मोती खुश नहीं थी। उसे बंद रहना पसंद नहीं था और उसकी जिद और भी बढ़ गई। रामू हर दिन उसके पास आता, ताजा घास लाता और उससे धीरे से बात करता। मोती, तुम्हें समझना चाहिए कि यह तुम्हारे भले के लिए है, वह कहता, लेकिन मोती बस उसे देखती रहती। उसकी आंखों में विरोध भरा हुआ था। एक रात जब पूरा गांव तारों की चादर के नीचे सो रहा था, मोती ने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका। वह बाड़े से भागने और अपनी आजाद जिंदगी में लौटने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। अपने छोटे लेकिन मजबूत खुरों का इस्तेमाल करते हुए उसने बाड़ के नीचे खुदाई करना शुरू किया। इसमें कई घंटे लग गए, लेकिन मोती ने धैर्य रखा। आखिरकार एक छोटा सा छेद बनाने में कामयाब रही और उसमें से निकल गई। ठंडी रात की हवा ने उसे आजादी का एहसास कराया। मोती खेतों में भाग गई। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। उसने यह कर दिखाया था। वह फिर से आजाद हो गई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके भागने से अप्रत्याशित घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होगी जो सब कुछ बदल देगी। सुबह होने पर रामू मोती को देखने गया, लेकिन बाड़ा खाली था। उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और वे मोती की तलाश करने लगे। गांव में दहशत का माहौल था। मोती की जिद के बावजूद सभी उससे प्यार करते थे और उसे लेकर सभी चिंतित थे। घंटों तक तलाश जारी रही, लेकिन मोती का कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों की उम्मीदें टूटने लगी, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह मोती को किसी से भी बेहतर जानता था और उसे खोजने के लिए दृढ़ था। आखिरकार जैसे ही सूरज ढलने लगा, रामू ने नदी के किनारे मोती को देखा। वह लेटी हुई थी, थकी हुई लेकिन संतुष्ट। रामू धीरे धीरे उसके पास गया। उसका दिल राहत से भरा हुआ था। मोती, तुमने हमें बहुत डरा दिया, उसने उसके बगल में घुटने के बल बैठकर धीरे से कहा। मोती ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में समझदारी की झलक दिखी। उसे एहसास हो गया था कि उसके कामों का न केवल उसके लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी परिणाम होगा जो उसकी परवाह करते हैं। रामू ने धीरे से मोती को गांव में वापस ले गया। उसे सुरक्षित देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने खुले दिल से उसका स्वागत किया। लेकिन मोती में कुछ बदलाव आ गया था। वह अब भी जिद्दी थी, लेकिन वह ज्यादा विचारशील भी थी। अब वह उतनी शरारतें नहीं करती थी और नियमों का पालन ज्यादा तत्परता से करने लगी थी। मोती में आए बदलाव को देखकर गांव वाले हैरान रह गए। एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है वह आखिरकार बड़ी हो गई है। मोती गांव की एक प्यारी सदस्य बन गई, जो न सिर्फ अपनी जिद के लिए बल्कि अपनी साहसिक भावना के लिए भी जानी जाती थी। उसने खोजबीन जारी रखी, लेकिन अब वह नई समझदारी के साथ ऐसा करती थी। रामू और उसके परिवार को मोती पर गर्व था, क्योंकि वे जानते थे कि वह हमेशा थोड़ी अलग रहेगी, लेकिन यही बात उसे खास बनाती थी। और इस तरह जिद्दी बच्ची गाय, जो कभी गांव की सबसे बड़ी चुनौती थी, अब उसका सबसे प्रिय खजाना बन गई। गांव वालों ने उसकी विशिष्टता को अपनाना सीखा और बदले में मोती ने संतुलन का महत्व सीखा। स्वतंत्र होने के साथ साथ नियमों और प्यार के मूल्यों को भी समझा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।